अथ योगानुशासनम। योग है अनुशासन। योग दर्शन का महर्षि पतंजलि का योग का पहला सूत्र, पहला साधन, और इसमें ही पूरे योग का, और मैं तो योग ही नहीं कहूँगा, पूरे जीवन का सार और विस्तार है। अथ योगानुशासनम, अथ योगा अनुशासनम। योग अनुशासन है। किसका अनुशासन? शरीर में, इंद्रियों में, मन में, विचार में, भाव में, संवेदनाओं में, दृष्टि में। अनुशासन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में। डिसिप्लिन इन थॉट्स, डिसिप्लिन इन इमोशंस। अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके रखो। ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है जी मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ। जीवन भावुकता से नहीं चलता, केवल भावनाओं के साथ विवेक नहीं खोना है। चलो एक बहुत बड़ा सूत्र देता हूँ इसी के साथ। ये अनुशासन बिगड़ेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी शरीर की, इंद्रियों की, मन की। और व्यवस्था बिगड़ेगी तो व्यथा, घर की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की व्यवस्था बिगड़ जाए तो फिर चारों तरफ अफरा तफरी, गृह युद्ध, चारों तरफ मार काट, खून खराबा हो जाएगा। शरीर का अनुशासन रहना चाहिए। देखो, मेरी भुजाएं अनुशासन में है। देखो, 1.5-2 इंच से ज़्यादा ऐसे हाथ पकड़ो ना, बीच की उंगली 1.5-2 इंच से ज़्यादा फासला नहीं रहना चाहिए। और ऐसे तुम्हारे मसल्स स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए और इतने सॉफ्ट भी होने चाहिए। देखो ऐसे तुम्हारी चमड़ी खिंच रही है इतनी, अरे इसकी नहीं, पेट की भी चमड़ी ऐसे खींच सको। देखो ऐसे, तुम्हारा पेट अनुशासन में है नहीं। पेट इधर बढ़ गया, सामने निकल गया, इधर निकल गया, कुल्ले दाएं बाएं तरफ निकले पड़े, भुजाएं लटकी पड़ी है। मजबूत होनी चाहिए। डिसिप्लिन में भुजाएं, जंघाएं, डिसिप्लिन में कमर, सीना उभरा हुआ। देखो ये हमने कोई जिम में जाके नहीं बना रखा है। कैसे? सुबह सुबह ऐसे 500-1000 बार इसको कहते हैं चल तैयार हो जा। इतना भी ना हो तो किसी की छाती भीतर चिपकी पड़ी है, किसी का ऐस मॉडल सा बना पड़ा है, किसी की छाती फैल रही है, इधर फैल गई, इधर फैल गई, फैल नहीं गई, फैल गई, फेल हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल। डिसिप्लिन, वेट में, बीपी में, शुगर, डिसिप्लिन बिगड़ा, इसी का नाम बीपी, शुगर है, थायराइड है। यह भी डिसिप्लिन। ब्रेन नर्वस सिस्टम में डिसिप्लिन, लीवर किडनी में डिसिप्लिन, इंटेस्टाइन में डिसिप्लिन, हार्ट में, ब्रेन में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारी बॉडी में, हाथों में, पैरों में, सब में डिसिप्लिन हो तो देखो, अंगुलियां ऐसे रखो और ऐसे अंगुलियों के ऊपर शरीर को उठा सको। बोले बाबा जी यहां तो हथेलियों पर ही नहीं उठ रहा, हथेलियों पर, मुट्ठियों पर। शरीर तुम्हारे कंट्रोल में तो हो, आउट ऑफ कंट्रोल बॉडी, आउट ऑफ कंट्रोल माइंड, आउट ऑफ कंट्रोल दिल दिमाग।
और गड़बड़ कहाँ हुई? चलो मंडूकासन योग मुद्रासन करो। खाने में कंट्रोल नहीं, थाली भर के खा जाता है। तुम्हारा शरीर पर अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। इंद्रियों में तुम्हारा पाणिपाद पायु उपस्थ वाक श्रोत्र नेत्र त्वचा घ्राण रसना पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियों पर तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुरुम कृकल देवदत्त धनंजय पंच प्राण पंचोप प्राणों में तुम्हारा 10 इंद्रियों पर 10 प्राणों पर कंट्रोल नहीं है। तुम दशानन हो, रावण हो, रावण 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 राम राम राम। जीवन में हर जगह क्या होना चाहिए बोलो? डिसिप्लिन। क्या है बोलो? और ये मेरा कहना नहीं है, ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। अथ योगानुशासनम। क्या है बोलो? अथ योगः अनुशासनम। योग एव अनुशासनम, अनुशासनम एव योगः। योग अनुशासन, अनुशासन ही योग है। इसकी व्याख्या मैं 100 तरह से कर सकता हूं। व्याकरण शास्त्र पढ़ाओ, निघंटु पढ़ाओ, निरुक्त पढ़ाओ, वेद शास्त्र पढ़ाओ, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से सारे शास्त्रों का सार आपको कहता हूं। जो गुरुकुल में नहीं पढ़े ना, सुबह सुबह 1 घंटा मुझको सुन लिया करो, सारे गुरुकुल का सार बता देता हूं। गुरुओं के कुल में जो ज्ञान दिया जाता था। अब हमने ये यज्ञ तो पूरे देशवासियों को ही सिखा दिया, और देखो ये एक तो इसका ये तरीका है कि आप इसमें कपूर रख दिया करें, और फिर ये जो हवन कुंड हमने बनाया है ना, इसमें नीचे से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। या हमारे पास तो दूसरा तैयार है इधर रेडीमेड, ये बड़ा हवन है, और इसमें ये हवन कुंड हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध करा दिया। और इस हवन की इतनी महिमा है कि आज सब देशवासी जैसे योग कर रहे थे, ऐसे इस हवन में, यजन में भी सब लगे हुए हैं। साप्ताहिक हवन देशवासी करने लग गए। और उसका परिणाम यह है कि अब लोगों के अंतःकरण चित्त भी शुद्ध हो रहे हैं, घरों का वातावरण शुद्ध हो रहा है। एक तरफ तो समाज में पतन भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यजन भी हो रहा है, उत्थान भी हो रहा है। तो मैं कह रहा था 5 मिनट में ये अग्निहोत्र हो जाता है। अब देशवासी वापस अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, योग से, यजन से जुड़ रहे हैं, हवन से जुड़ रहे हैं। या बच्चों को हम योग कराते हैं, सुबह सुबह यजन कराते हैं। योगाभ्यास और विद्याभ्यास के साथ 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाते हैं। उसको वेद शास्त्र भी पढ़ाते हैं, मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी सारे पढ़ाते हैं। मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, सारे शास्त्र भी पढ़ाते हैं। और सनातन बोध के साथ नूतन बोध, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन से अवगत कराते हैं। अभी मैं हवन बता रहा था, अब ये हवन में क्या करना, 5 मिनट में पूरा हवन हो जाता है। जब ये गोमय यज्ञ वेदी पूरी हमने सबको उपलब्ध करा रखी है, 1 महीने का पूरा एक साथ सामान उपलब्ध कराते हैं। इसमें फिर थोड़ा गूगल डाल दिया, थोड़ा गाय का घी डाल दिया। देश विदेश में आप कहीं पर भी रहते हैं, हमने 5 विकल्प उपलब्ध करा रखे हैं। एक तो ये हवन कुंड उपलब्ध करा रखा है, जो आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हो।
और दूसरा ये छोटा हवन कुंड उपलब्ध करा रखा है। फिर ये बड़ा हवन कुंड तो विशेष उत्सव आदि के लिए होता है। फिर संभ्राणी कप हवन का, वो भी एक हवन का छोटा रूप है, संभ्राणी कप। फिर एक हवन कुंड की यज्ञ स्टिक उपलब्ध करा रखी है हवन कुंड की। उसमें सारी सामग्री, गोमय, गाय का घी, सब कुछ उसमें उपलब्ध है। हवन स्टिक, संभ्राणी और एक दशांग पाउडर, बस उसको डालो और उसी में ही सीधा का सीधा वो प्रज्वलित हो जाता है और यज्ञ के धूम से पूरा वातावरण सुरभित हो जाता है।